कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक साधारण ऑटो ड्राइवर की जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उसमें कुछ भी साधारण नहीं था। लेकिन उससे पहले एक बात, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि डर सिर्फ कहानी में नहीं, नाम लेने के तरीके में भी होता है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो एक रात शुरू हुआ और फिर कभी खत्म नहीं हुआ। उस रात जब घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी और डर ने ऑटो के पहियों से अपनी पकड़ बना ली थी। कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक सुनसान गली से, जहां रात के करीब 12 बजे एक 28 साल का ऑटो ड्राइवर विक्रम अपने ऑटो के पीछे झुका हुआ टायर चेक कर रहा था। गर्मी के बावजूद उसकी गर्दन से पसीना यूं बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो। वो अक्सर देर रात सवारी लेता था क्योंकि इस वक्त पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। सड़क सुनसान थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही हो। तभी एक लड़की सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए सड़क के किनारे खड़ी मिली। विक्रम ने धीरे से ब्रेक मारा और पूछा, कहां जाना है मैडम? लड़की ने धीरे से कहा, जसौला गांव। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन पैसे की जरूरत ज्यादा थी, इसलिए उसने ऑटो में बैठने को कहा। लड़की धीरे से ऑटो में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बैठने की आवाज आई, पीछे सीट कुछ भारी हो गई, जैसे कोई बहुत वजनी चीज उस पर बैठ गई हो। विक्रम ने आईने में देखा तो लड़की की परछाई नहीं थी और उसी पल उसका ताबीज चलने लगा। अगले 15 मिनट के सफर में विक्रम को हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे ऑटो किसी और के कंट्रोल में चल रहा हो। ब्रेक लग नहीं रहा था, स्टीयरिंग खुद मुड़ रहा था और लड़की बस खामोशी से बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने धुएं का पर्दा डाल दिया हो। जब विक्रम ने एक मोड़ काटा तो देखा कि सड़क खत्म हो गई थी और आगे एक गहरी खाई थी, लेकिन ऑटो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी लड़की ने कहा, मैं घर जा रही हूं जहां मुझे मारा गया था। और विक्रम की चीख सड़क पर गूंज उठी। ऑटो खाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ब्रेक पूरी ताकत लगाने पर भी फेल था और विक्रम की आंखों के सामने मौत का काला गड्ढा साफ दिखाई दे रहा था। पर ठीक उस वक्त जब पहिए खाई की कगार को छूने ही वाले थे, एक झटके से ऑटो रुक गया। विक्रम का सिर हैंडल से टकराया और कुछ पल के लिए सब धुंधला हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को ऑटो की पिछली सीट पर पाया और सामने वही लड़की बैठी थी, पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, चेहरा सूजा हुआ, होंठों से खून बह रहा था और गर्दन एक तरफ लटक रही थी जैसे किसी ने फांसी दी हो। विक्रम डर के मारे कांपता हुआ बोला, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वो हूं जो इंसानों पर भरोसा करती थी, पर जिनसे मुझे मौत मिली। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। 3 साल पहले इसी गांव के एक लड़के ने मुझे शहर घुमाने के बहाने बुलाया और फिर अपने दोस्तों के साथ मुझे खाई के किनारे जिंदा गाड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर डर की बात यह थी कि विक्रम की आंखों के सामने उस खाई में गाड़ने की पूरी घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी। वो सब देख रहा था, महसूस कर रहा था, जैसे उसी के साथ हो रहा हो। लड़की बोली, तब से मैं हर उस आदमी को ढूंढ रही हूं जो ऑटो चलाता है और मुझे उस जगह तक ले जा सकता है जहां मेरी लाश आज भी दबी है। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, मम, मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, तेरा ऑटो ही मेरी मुक्ति की चाबी है। और उसी पल ऑटो के इंजन ने खुद चालू होकर आवाज की, मानो कोई और उसे चला रहा हो। अब ऑटो फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा जहां सड़क नहीं थी, सिर्फ जंगल था और विक्रम बस आंखें बंद किए हुए बैठा था, क्योंकि अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था।
उस रूह के जिसने इंसाफ पाने के लिए मौत को भी पीछे छोड़ दिया था। ओएंटो अब उस वीरान रास्ते पर था जहां पेड़ इंसानों की तरह झुके झुके कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे और हवा की सिसकारी जैसे किसी और की चीखों को दबा रही थी। विक्रम का दिल अब रुक रुक कर धड़क रहा था और वो लड़की जो अब पूरी तरह किसी आत्मा में बदल चुकी थी, हर मोड़ पर एक ऐसा रास्ता दिखा रही थी जो शायद किसी इंसानी नक्शे पर था ही नहीं। झाड़ियों के पीछे से लाल आंखें झांक रही थीं। कभी कोई परछाई ऑटो के बगल में दौड़ने लगती और कभी अचानक किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, मगर वहां कोई नहीं होता। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, हम कहां जा रहे हैं? लड़की की आवाज ठंडी और सपाट थी। जहां मेरी हड्डियां अब भी सड़ रही हैं और जहां वो तीनों दरिंदे आज भी जिंदा घूम रहे हैं जिनसे मैं इंसाफ लेने आई हूं। कुछ देर बाद ऑटो एक उजड़े हुए श्मशान की ओर मुड़ गया। वहां मिट्टी उखड़ी हुई थी, कुछ अधजली लाशें जमीन से झांक रही थीं और पेड़ों पर उल्टे लटकते कौए कराह रहे थे। लड़की ने कहा, यही है वो जगह, यहीं उन्होंने मुझे जिंदा दफन किया और मेरे साथ जो किया वो इस जमीन ने भी नहीं भूला। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, वहां की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। विक्रम ने अपनी आंखों के सामने देखा एक पुरानी गाड़ी जिसके अंदर 3 शराबी लड़के हंसते हुए एक लड़की को खींच रहे थे। अचानक वो मंजर धुंध में गायब हो गया और लड़की की आंखें खून से भर आईं। वो आगे बढ़ी और उसी खड्डे के पास पहुंची जहां उसकी कब्र थी। जमीन चीरती हुई एक हड्डियों से भरी सड़ी गली लाश बाहर आई, मगर हैरानी की बात यह थी, लाश की आंखें अब भी खुली थीं और उनमें दर्द ताजा था। लड़की ने विक्रम की तरफ देखा। क्या तुम मदद करोगे मुझे उन तीनों को खोजने में? विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ सूख चुके थे, मगर उसके सर ने खुद ब खुद हां में हिलना शुरू कर दिया और उसी पल पेड़ों के पीछे से 3 काले साए उठे जो अब भी जिंदा थे, मगर आज मौत उनके पीछे थी और वो मौत एक आत्मा के रूप में विक्रम की सवारी में बैठी थी। विक्रम की आंखों में अब डर से ज्यादा कुछ और था, जिम्मेदारी। वह उस आत्मा की पीड़ा को महसूस कर चुका था। लड़की अब उसकी सवारी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। तीनों काले साए जो असल में वही दरिंदे थे जिन्होंने कभी मासूम जिंदगी के साथ दरिंदगी की थी, अब पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। रात की खामोशी अब एक युद्ध की आहट में बदल चुकी थी। पहले साया सामने आया, एक बूढ़ा शराबी जो अब गांव में तांत्रिक बन बैठा था। लड़की की आंखें जल उठीं और अचानक जमीन से जलती हुई राख निकली जो उस दरिंदे की ओर बढ़ी। विक्रम ने देखा वो तांत्रिक चीखते हुए भागा, मगर पेड़ों से निकलते साए उसे घसीटकर उसी कब्र के पास ले आए जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। वहां उसकी सांसें ही नहीं, उसके पाप भी दब गए। दूसरा शिकार था गांव का पूर्व प्रधान जो अब भी सभ्यता का मुखौटा पहने घूमता था। जैसे ही विक्रम ने उसका नाम लिया, हवा झर बन गई। लड़की ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और अंधेरा चारों तरफ घिर गया। प्रधान की गाड़ी खुद ब खुद पलट गई और उसकी आत्मा वहीं पर तड़प कर दम तोड़ बैठी। अब बचा आखिरी दरिंदा जिसने उन दोनों को कब्र में गाड़ा था। वो इस सब से बेखबर एक शादी में नाच रहा था, मगर तभी विक्रम और आत्मा वहां पहुंचे। शादी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ सिर्फ वही डर भरी सरगर्मी फैल गई। उस लड़के की आंखें सफेद हो गईं और लड़की की आत्मा ने उसे पकड़कर मंच पर खड़ा कर दिया। सभी लोगों के सामने उसके गुनाह उजागर कर दिए। गांव वालों ने पहली बार डर से नहीं, गुस्से से उसे घेर लिया और यही थी आत्मा की मुक्ति की घड़ी। तीनों दरिंदों को सज्जा मिल चुकी थी और आत्मा अब शांत हो रही थी। विक्रम की आंखों में आंसू थे, मगर आत्मा मुस्कुरा रही थी। अब मुझे डर नहीं और तुझे धन्यवाद, उसने कहा। सुबह की पहली रोशनी के साथ वो आत्मा धुएं में बदलकर आसमान की ओर चली गई। विक्रम ने ऑटो स्टार्ट किया और देखा कि उसकी ऑटो अब पहले से भी साफ, हल्की और रोशनी से भरी हुई लग रही थी। उस दिन के बाद विक्रम जहां भी गया, लोग कहते उसकी ऑटो में एक शांति है, एक आशीर्वाद। और यूं एक ऑटो ड्राइवर ने आत्मा को उसका इंसाफ दिलवाकर एक रूह को मुक्ति दिलाई।
डर की रात खत्म हुई और सवेरा अपने साथ इंसाफ लेकर आया। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही भयानक कहानी लेकर। तब तक अकेले मत सुनना।